उस दिन श्री बिहारी जी महाराज का फूल बंगला था। श्रीयुत गोविंद शरण जी शास्त्री के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आए तो श्रद्धेय डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी से भेंट हो गई। रस निकुंज के नवीन अंक के प्रकाशन के संदर्भ में उनसे कुछ विचार विमर्श करना था। अतः हम दोनों उनसे बातचीत करते करते उनके निवास स्थान पर जाकर जम गए। वैसे भी डॉक्टर गोस्वामी से सत्संग करने की अभिलाषा हमारे मन में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने श्री हरिदास जी के सिद्धांतों को बड़े विवेक के साथ आत्मसात किया है। अतः जब कोई प्रसंग आता है तब उनके मुख से वाणी का ऐसा अद्भुत अमृत स्रोत फूट पड़ता है जो तप्त मन को एक अनिर्वचनीय शीतलता प्रदान करके उसे श्री बिहारी जी महाराज की ओर प्रेरित करने में योग देता है। आवश्यक विचार विमर्श के बाद इस दिन भी हमने वार्तालाप के क्रम को उसी दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से कहा, डॉक्टर साहब, एक बात कैसी विचित्र है कि बड़े बड़े भगवत परायण भक्त जिन्होंने अपने जीवन का सारा भार प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, आर्थिक विषयों को अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। क्या उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता कि प्रभु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पेट भरने को अन्न और तन ढकने को कपड़े भी प्रदान कर सकेंगे? वे खाने पहनने का पक्का इंतजाम करके ही इस क्षेत्र में पैर रखना चाहते हैं। हमारी बात सुनकर डॉक्टर गोस्वामी मुस्कुरा दिए। कुछ देर मौन रहकर उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु में विश्वास की कमी के कारण ही ऐसा होता है, और उस कोटि के विश्वास पर पहुंच पाना प्रभु कृपा साध्य ही है। जब तक साधक श्री बिहारी जी को नहीं पा लेता तब तक उसके लिए अर्थ के आकर्षण को छोड़ पाना नितांत असंभव है। इसलिए जो साधक स्वयं अपने खाने पहनने का इंतजाम करके भी श्री हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें भी ठीक रास्ते पर ही भानना चाहिए। इस बात को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए उस प्रसंग को स्मरण करना अधिक लाभकारी रहेगा जब एक भक्त स्वामी जी को पारस मणि भेंट करके उनके शिष्यत्व की याचना करता है। हाँ, ठीक है, हमने बीच में ही बात काट दी। वह प्रसंग तो हमने कई बार पढ़ा सुना है, पढ़ना सुनना एक बात है और उसकी आत्मा को समझना दूसरी बात। डॉक्टर साहब ने कहा, जरा धैर्य से सुनिए। भक्त आया स्वामी जी के पास पारस मणि लेकर, बोला, यह पारस मणि है, इसे मैं आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, पहले इस पत्थर को यमुना जी में फेंक कर आओ, फिर दीक्षा की बात करना। स्वामी जी का आदेश सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये विरक्त साधु हैं, शायद इनका पारस के गुणों से परिचय न हो, समझाना चाहिए। बोला, महाराज, आप इसे यमुना जी में फेंकने को कह रहे हैं? यह तो पारस मणि है, बड़े काम की चीज है। यह लोहे को भी अपने स्पर्श मात्र से सोना बना देती है। आप जैसे अकिंचन एकांत वन प्रांत में भजन करने वाले महात्मा के लिए तो यह बड़े उपयोग की वस्तु है। जब जो चाहो मांग लो, सारा ऐश्वर्य इसमें छिपा है। आप कहें तो अभी इसका कमाल दिखाऊं? स्वामी जी मुस्कुराए, नहीं, हम विरक्तों का ऐश्वर्य से क्या लेना देना, जाओ जल्दी से इसे यमुना में फेंकाओ। स्वामी जी की इस दुनिया से मेल न खाने वाली बुद्धि पर उसे झुंझलाहट आ रही थी। वह सोच में पड़ गया, दुनिया के सारे ऐश्वर्यों का मूल यह पारस क्या फेंकने योग्य है? यह तो भगवान की कृपा से किसी किसी को ही मिलता है। मैंने न जाने कितने महात्माओं को इस प्रकार की चमत्कार साधना का अभ्यास करते देखा है। इसके सहारे स्वामी जी भी संसार के दुखों को दूर कर सकते हैं, भोग भंडारा करा सकते हैं। यह मणि दुनिया में उनकी कीर्ति कोने कोने में फैला सकती है। स्वामी जी इस संबंध में थोड़ा सा भी विचार क्यों नहीं करते? उसकी मानसिक उलझन को आंखों में तैरता उतरते देखकर स्वामी जी के श्रीमुख पर एक तरल मुस्कान फैल गई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अच्छा, अब जाकर इस पत्थर को श्री यमुना जी की भेंट करके आओ, तब कुछ बात करना। वह मन में सोचने लगा, इसे यमुना में फेंकने से क्या लाभ? पास में भी तो रखा जा सकता है। स्वामी जी की समझ में यह सीधी सी बात क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है कि जीवन भर इसकी आवश्यकता ही न पड़े, किंतु कदाचित दैव योग से कुछ विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका निराकरण इस पारस की सहायता से सुगमता पूर्वक हो सकेगा। वह भक्त उस पारस को उलट पलट कर
ममतामयी दृष्टि से देखने लगा, परंतु स्वामी जी की मुस्कान भरी सतेज प्रश्न सूचक दृष्टि के आगे ठहरने का साहस न बटोर पाने के कारण अवनत दृष्टि करके वहां से चला गया। मस्तिष्क में विचारों की आंधी उठ रही थी। प्रवृत्ति और निवृत्ति का झंझा पूरे वेग पर था। पैर अनिश्चित दिशा में बढ़े जा रहे थे। स्वामी जी की आज्ञा है कि मैं इस पारस को यमुना में फेंक दूं। आखिर क्यों? पारस और यमुना, यमुना और पारस। पारस लोहा, सोना, ऐश्वर्य, कीर्ति, पराक्रम, यमुना, यमुना। वह चलते चलते थक गया। मानसिक थकान ज्यादा प्रबल थी। स्वामी जी की आज्ञा कितनी कठोर, कितनी अप्रिय, कितनी अव्यवहारिक। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। सहसा उसकी मानसिकता विक्षिप्तता के कगार पर पहुंच गई। पारस मणि सोना उगल रही है। ऐश्वर्य के बल पर वह जन सामान्य की परिस्थिति से ऊंचा, बहुत ऊंचा उठ गया है और उठता ही चला जा रहा है। अब वह राजा है। नगर में उसकी सवारी निकल रही है। प्रशस्त राजमार्ग हैं। दोनों ओर ध्वजा पताकाओं से मंडित उस राजमार्ग में लोग समा नहीं पा रहे हैं। रत्नाभूषण खचित स्वर्ण रथ में वह विराजमान है। चतुरंगिणी सेना सुसज्जित होकर आगे आगे चल रही है। उसके दर्शनों की एक झलक मात्र के लिए प्रजा लालायित हो रही है। प्रेमदाएं अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर विस्फारित नेत्रों से उसे निहार रही हैं। बड़े बड़े धनाधीश उसकी एक उदारता भरी मुस्कान के लिए उत्कंठित हैं। उसकी जय जयकार से पृथ्वी और आकाश गूंज रहे हैं। चारों ओर रत्नों की वर्षा हो रही है। कितना सुख है इस ऐश्वर्य में। त्रिभुवन विख्यात राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट की जय। तभी उसे स्वामी जी का आदेश सुनाई पड़ा, इसे यमुना में डालकर फिर बिहारी जी के चरणों की शरण में आओ। क्या इस ऐश्वर्य संपन्नता और राजसत्ता के सुख से भी ऊंचा है वह सुख जिसकी गहराई में स्वामी जी विचरण करते हैं? आखिर स्वामी जी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी है? यमुना में फेंक दूं? कितना ऐश्वर्य, कितना सुख, कितनी कीर्ति छिपी है इस छोटे से पारस पत्थर में। क्या सबको यमुना में फेंक दूं? जब तक पेट में दाना न पड़ेगा, इज्जत ढकने को कमर में कोपीन भी न होगी, तब क्या खाक मन लगेगा भगवान के भजन में? शायद स्वामी जी का कभी ऐश्वर्य से साक्षात्कार ही नहीं हुआ है, परंतु उनकी भेद भरी मुस्कान से अभिव्यक्त सर्वज्ञता जैसे मेरी इस ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति का उपहास कर रही है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पारस मणि को हाथ में दबाए यमुना जी की ओर बहने लगता है। मणि के स्पर्श का बोध होते ही उसकी आसक्ति फिर चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। नहीं नहीं, वह बड़बड़ाया, यह इस तरह गंवाने की वस्तु नहीं है। फिर क्या किया जाए? ठीक है। सहसा वह आश्वस्त हुआ। अच्छा, एक काम करूं, इसे कहीं छिपा कर रख दूं। जब जरूरत पड़ेगी तब लाकर स्वामी जी को दिखाऊंगा और तब उनको मेरी इस विलक्षण दूरदर्शिता का एहसास होगा। कितनी मूल्यवान पारसमणि! और यह आज्ञा, धन संपत्ति की आवश्यकता किसे नहीं होती, स्वामी जी को भी क्या इसकी जरूरत न होती होगी? इसे नदी में फेंकना ठीक नहीं। हाँ, यही उचित होगा कि इसे कहीं छिपा दूं। वह गड्ढा खोदने लगता है। तभी फिर विचारों के महासागर में डूब जाता है। वैदिक ऋचाओं से दसों दिशाएं अनुगुंजित हो रही हैं। यज्ञ का धूम आकाश की ऊंचाई नाप रहा है, मानो उसकी यश पताका अमरलोक की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर ऊंची उठती चली जा रही हैं। अपरिमित पुण्य अर्जित किया है उसने इस प्रकार यज्ञानुष्ठानों से। उसकी पुण्य गाथा अनेक संत महात्मा गा रहे हैं। देव विमान आकाश से उतर रहा है। वह उसमें बैठने वाला है। चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है। तभी स्वामी जी का आदेश उसके कानों में गूंजता है, इसको यमुना में बहा दो। क्या इस देवतुल्य कीर्ति और अमरलोक प्राप्ति के पुण्य को भी यमुना में बहा दूं? क्या श्री युगल चरणारविंद वंदना का आनंद, जिससे स्वामी जी का रोम रोम अनुप्राणित हो रहा है, इस सबसे भी महान है? गड्ढा खुदा का खुदा रह गया। वह पारस को उसमें छिपा न सका। उसे लगा कि स्वामी जी उसके पीछे खड़े उसके इस कर्म को देख रहे हैं। मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, परंतु उनकी भेदी दृष्टि, हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। वह आंखों को मलता है,
कोई भी तो नहीं है वहां। न सही, परंतु स्वामी जी पहुंचे हुए संत हैं, उनसे कौन सी बात छिपी है। नहीं नहीं, उनसे छल न हो सकेगा। वह यमुना के किनारे पहुंच जाता है। यमुना की मनोहर पुलिनों पर उज्ज्वल बालुका बिछी है। शाम तमालों पर बैठे खग वृंदों को देखकर उसे लगा मानो ये उसकी मूर्खता का निशंक भाव से उद्घोष कर रहे हैं। क्यों किसी के कहने मात्र से अपने परम सौभाग्य के आधार इस पारस को यमुना में फेंकने आया हूं मैं। संसार में सब एक से नहीं होते। जिसके भाग्य में राजभोग ना लिखा है वह राज्य भोगता है, जिसे भूखों मरना लिखा है उसे भीख भी नहीं मिलती। सारी दुनिया जो इस बात को जानेगी तो मेरी मूर्खता पर हंसेगी। तब क्या करूं? लौट चलूं? लेकिन लौटा भी नहीं जाता। ऐसा क्या जादू कर दिया है उन्होंने, मैं इसे यमुना में डालने को विवश हूं। शायद भवितव्यता ही कुछ ऐसी है। वह किनारे आकर पारस को फेंकने के लिए हाथ ऊंचा उठाता है। पारस उसकी मुट्ठी में बंद है। वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है, जैसे वह चिपक गया हो उसमें। नहीं नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, इसे नदी में डाल दिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। वह उसे लेकर यमुना किनारे की बालू में बैठ गया। उसे लगा स्वामी जी कह रहे हैं, तो जैसे मोह माया में फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह नित्य विहार की उपासना कोसों दूर है। ओ वासना के कीड़े, जा सड़ उसी वासना की पंख में। नहीं नहीं, मनुष्य को प्रभु ने विवेक दिया है। मैं भी विवेकशील मनुष्य हूँ। मैं विवेक से काम लूंगा। मुझे ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए जिसकी परिणति अकिंचनता हो। मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिसका परिवसान दुख में हो। मैं नरक का कीड़ा नहीं हूँ। मेरा साहस देख लो स्वामी जी, मैं आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। उसने कांपते हुए पैरों से आगे बढ़कर आंखें बंद करके उस पारस को यमुना में डाल दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी चित्तवृत्ति ने फिर पलटा खाया। ओह, ये क्या कर डाला मैंने, अब क्या होगा? उसका अंतःकरण एक अजनबी विषणता में डूब गया। वह निराश मन से निधिवन राज की ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह किसी प्रिय व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके लौट रहा हो। निधिवन राज में पहुंचा तो उसके मन की विचित्र स्थिति थी। चेहरे पर न अवसाद था न प्रसन्नता, जैसे सब कुछ मिट गया हो। निधिवन के परिवेश में पहुंचते ही उसे अनंत में गूंजती हुई स्वर लहरी सुनाई दी। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। और तो रचे पाय धरो, सो तो कहो कौन के पेड़ भारी। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो क्यों करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कही श्री हरिदास पिंजरा के जनावर जो, तरफ राय रह्यो उड़वे को कि तो उकारी। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। सच है, बिल्कुल सच है। जैसे वे चाहते हैं वैसे ही करना पड़ता है, और किसी की कोई औकात नहीं जो हवा भर भी कुछ इधर उधर कर सके। पिंजड़े के तोते की तरह भीतर ही भीतर घुटते तड़पते भले ही रहो, पर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। वह अकेले ही बुदबुदाता हुआ स्वामी जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। स्वामी जी ने कहा, क्यों डालाए वह आसक्ति की पिटारी, वह कालुष्य का कोष यमुना में?
जाओ, अब तुम निर्मल हुए। यहां निवास करते हुए निकुंज वन की सुहनी सेवा करो। यह श्यामा श्याम की क्रीड़ा भूमि है, जरा सावधान रहना। भक्त स्वामी जी के आदेशानुसार निकुंज वन की सुहनी सेवा में लग गया, किंतु उसका मन एक पल को भी न लगा। धन की चमक के बिना उसे चारों ओर अंधेरा सा घिरता हुआ प्रतीत होता। पारस के न रहने से मन पर एक ऐसी गहरी अवसन्नता का लेप चढ़ गया था जिसे वह भेद नहीं पा रहा था। वह अकेले में ही लता की डाल पकड़कर हाथ में सुहनी साधे घंटों खड़ा रहता और जलता रहता पश्चाताप की आग में। मैंने क्यों डाल दिया वह अद्भुत पारस पत्थर बिना सोचे विचारे? एक क्षणिक आवेश में मेरा सब कुछ गया, सर्वस्व निगल गई यमुना जी की चंचल धार। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, दिन गुजरते गए, उसके चेहरे के विषाद की रेखाएं और अधिक गहराती गईं। एक अजीब ऊब से भर गया था उसका बोझिल जीवन। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा शून्य बनता और वह बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाता कि उसे लगता जैसे सब कुछ उसमें समाता जा रहा है। उसकी उस मनोदशा को और अधिक न देख सके स्वामी जी। उन्होंने एक दिन भक्त को अपने पास बुलाया और अपने स्नेहिल पाणी पल्लव से उसका स्पर्श करते हुए बोले, भक्त, बहुत समय हो गया। तुम्हारी उदासी का बोझ मैं देख रहा हूं प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और कब तक ढोते रहोगे इन यंत्रणा भरे प्राणों को? जाओ, अपनी स्पर्श मणि वापस ले आओ। उस दिन हमने तुमसे ऐसे ही कह दिया था। सचमुच वह अद्भुत मणि बड़े काम की है। जिस कार्य से मन का कोना कोना खिन्नता से भर जाए, वह प्रशंसनीय होने पर भी अकरणीय है। स्वामी जी की बात सुनकर भक्त बौखला उठा। महाराज, वह तो आपकी आज्ञा थी, इसलिए मुझे अनमने भाव से मणि का परित्याग करना पड़ा। नहीं तो वह क्या नदी में फेंकने की वस्तु थी? अब आप जो कह रहे हैं उसे वापस लाने की, तो यह कितना कठिन है। क्या नदी के अथाह प्रवाह में उसे ढूंढ पाना किसी के लिए भी संभव है? स्वामी जी ने आग्रह पूर्वक उसे भेज दिया। जहां तुमने उसे डाला था वहीं हाथ डालकर निकाल लाओ। बहुत कहे जाने पर निराश मन से वह भक्त यमुना के किनारे पहुंचा। उसने बुझे मन से दोनों हाथों को पानी के तल में डाला और खड़खड़ाते हुए पत्थरों को अपनी पसर में भरकर बाहर निकाल लिया। उसने देखा तो आंखों पर विश्वास ही न हुआ। उसके जैसे कई एक पारस उसके हाथ में थे। उसने पैरों से टोह ली, चारों ओर वैसे ही पत्थर खड़खड़ा रहे थे। उसने दूसरी, तीसरी और चौथी पसर बाहर निकाली। पारस मणियों की खान जैसे यमुना जी के नीले पानी के भीतर ढकी पड़ी हो। उसकी अब तक की मान्यताएं और संभावनाएं एक बारगी आंसू बनकर आंखों से बह चली। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह यथार्थ है या माया, स्वप्न है या विभ्रम। कुछ समय के लिए उसकी चेतना लुप्त हो गई। होश आया तब वह लड़खड़ाते कदमों से निधिवन की ओर लौट रहा था। उसकी आंखें अभी भी उस मणि प्रकाश से चुंधिया रही थीं। वह लौटकर स्वामी जी के पास आया और उनके चरणों में लिपट गया। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? नहीं पाया तुम्हारा पारस पत्थर? भक्त की आंखों में अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मैं सांसारिक जीव भला इस दिव्य वृंदावन की महिमा को आपकी कृपा के बिना कैसे समझ सकता था। मेरा मन भोग विलास, तप तीर्थ, होमानुष्ठान, कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की ओर निरंतर आकृष्ट होता रहा, किंतु आज मुझे मालूम पड़ा कि वह कितना अवास्तविक था। जो सुख सागर आपके अंतराल में विलास करता है, उसकी एक बूंद की बराबरी भी नहीं कर सकता है यह सब। इस विलक्षण मोह से मुक्त होने की क्षमता आपकी कृपा के बिना किसी में नहीं है। वास्तव में सच्चे पारस का स्पर्श तो मुझे आज मिला है। डॉक्टर गोस्वामी कुछ और भी कहना चाहते थे, किंतु भावुक मन ने उनकी वाणी को पंगु बना दिया। आंखें पसीज गईं। कुछ देर मौन रहकर वे फिर बोले, अब आप लोग विचार कीजिए। जिसे साक्षात स्वामी जी ने ऐश्वर्य त्याग का आदेश दिया, जिसके ऊपर स्वामी जी की पूर्ण कृपा थी, उसका भी मोह भंग तब तक न हुआ जब तक उसने संपन्नता के दिव्य प्रसार को
श्री यमुना जी के नीले रंग की निर्मल धारा के नीचे पड़े हुए स्वयं ही न देख लिया। हम लोग डॉक्टर गोस्वामी की वाणी से चमत्कृत हो अभी मौन मुग्ध बैठे ही थे कि सहसा श्री बिहारी जी महाराज की आरती की आवाज लग गई और हम मंदिर की ओर आरती के दर्शन हेतु लपक चले।